Welcome back, guys. Welcome back again to my channel D4Dario. So today I'm coming up with a new topic, that is gene transfer in bacteria. How genes are transferred in bacteria. As you guys know that asexual reproduction in bacteria is very famous. ठीक है? So in 1946, two scientists, Liederberg and Tatum, discovered a new way of gene transfer between two cells of bacteria, and these are conjugation, transformation and transduction. All of these three methods are called as a horizontal gene transfer method. Horizontal gene transfer method. So all bacteria do not exhibit all types of gene transfer method. Uh, like as if I am going to tell you about the transformation, then it's not like that every bacteria have to perform the transformation. No, it's not like that. Only in a limited case in bacteria which do transformation. Why? Conjugation is mostly preferred by bacteria. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, बहुत लिमिटेड केस होता है, और ट्रांसएक्शन भी आपका फेजेस में मिलेगा. तो ईच टाइप ऑफ दिस मेथड इज ओनली इन अ वन वे मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. आप ये तीनों टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर मेथड देखोगे तो इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मूवमेंट हो रही है एक वे में ही हो रही है, यानी फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट हो रही है. ये कभी भी रेसिपिएंट टू डोनर नहीं होगी या किसी और, कहने का मतलब ये एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है. और कभी कभार क्या स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू लाइक इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. इट इज नॉट सिमिलर टू सेलुलर रिप्रोडक्शन विच इज ऑकरिंग इन बैक्टीरिया. सेलुलर रिप्रोडक्शन इज इन डिफरेंट थिंग. उसमें क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है. लेकिन हेयर क्या हो रहा है, इन तीनों स्टेप्स में, इन तीनों मेथड्स में, सॉरी नॉट स्टेप, इन तीनों मेथड्स में अगर आप देखोगे जीन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक नए सेल में नहीं, ओल्डर सेल में ही होता है. यानी ये तीनों मेथड एक बैक्टीरिया को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. मान लीजिए एक बैक्टीरिया के पास लैक जीन है, विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन इन दोनों के बीच जीन ट्रांसफर हुआ, और somehow this lag genes is also transferred in this. पहले नहीं था, now it is transferred in this. मे बी ये लैग जीन आपका फ्यूचर में इसके लिए यूजफुल हो और वो उसको सर्वाइविंग में हेल्पफुल करे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सेलुलर रिप्रोडक्शन से टोटली डिफरेंट है. सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी जीन ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, लेकिन वहां पे नए सेल्स का क्रिएशन हो रहा है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे आपका पुराना ही सेल है, उसको बस ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है. लाइक दैट कि बच्चे पुराने हैं, जस्ट वी हैव टू एजुकेट दैम. ठीक है ना, एजुकेशन दे दी है. सिमिलरली लाइक आप उसको उससे कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो इन टुडेस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट ऑफ द कंजुगेशन. कंजुगेशन कैसे होता है, कंजुगेशन क्यों यूजफुल है, तो हम ये बारे में पढ़ेंगे. कंजुगेशन, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट टेल यू अबाउट ऑफ द सिंपल कंजुगेशन, कि कंजुगेशन में होता क्या. ठीक है, तो कंजुगेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, एज ऑलरेडी रिटन हियर, मैंने पहले से लिखा हुआ है. तो जिस बैक्टीरिया से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको हम डोनर सेल कहेंगे. और दोज बैक्टीरिया विच रिसीव दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एन रेसिपिएंट सेल. ठीक है, तो क्या होगा, डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स एंटर करेंगे, जीन्स एंटर करेंगे. लेकिन फॉर कंजुगेशन दिस बैक्टीरिया हैव टू बी कम क्लोज टू ईच अदर. इनको बहुत पास आना होता है. दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म. और इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड. तो इसके लिए बैक्टीरिया को बहुत क्लोज आना होता है, एंड जैसी बैक्टीरिया क्लोज आएगा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज.
जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स पाइलस और कंजुगेशन ट्यूब भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दिस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और सेक्स पाइलस या कंजुगेशन ट्यूब इज नॉट लाइक एज एन फ्लैजिला। जो सेलुलर फ्लैजिला होते हैं ये उनसे डिफरेंट है। काफी लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियन के जो फिलामेंट्स हैं उनसे इसको कंपेयर कर लेते, नहीं, बैक्टीरियन फिलामेंट बहुत लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू सेक्स पाइलस। सेक्स पाइलस इज वेरी शॉर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। इतना छोटा होता है या इतना बहुत कम होता है ये सेक्स पाइलस कि जब बैक्टीरिया ओवरलैप करता है दूसरे बैक्टीरिया पे, यू कैन नॉट सी इट, ठीक है, आप इसको देख नहीं सकते, बहुत रेयरली ही मतलब ये आप इसको देख पाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ, डोनर सेल ने जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की विद द हेल्प ऑफ एन जीन फ्रॉम इट टू एन रेसिपिएंट सेल, तो होमोलोगस पेयरिंग हुई, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुई, एक निक क्रिएट हुआ, वन स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसफर्ड होके आई, उसने अपने आप को रेप्लिकेट करा। अब इसमें क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑफ रेसिपिएंट सेल और इनकमिंग, सॉरी एक मिनट जस्ट, ओके ठीक है, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और इनकमिंग डीएनए के बीच में होमोलोगस पेयरिंग होगी, लाइक दैट, ठीक है। अगर होमोलोगस रीजन प्रेजेंट है इनकमिंग डीएनए में, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ होमोलोगस पेयरिंग करेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। अब जो रेसिपिएंट सेल है उसके बाद टोटली जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी it is now not in a previous recipient cell, it is now a new recipient cell, ये टोटली न्यू हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके पास डोनर सेल के भी कुछ जीन हैं। तो जिस इनकमिंग डीएनए से पेयरिंग हो जाती है वो हमारा होता है होमोलोगस, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पेयरिंग होगा, देयर इज आल्सो एन नॉन होमोलोगस रीजन इन इनकमिंग डीएनए and that non-homologous cannot paired up with this bacterial chromosome, ये नॉन होमोलोगस होता है। तो जो नॉन होमोलोगस रह गया वो डिग्रेड हो जाएगा बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स को डिग्रेड करेंगे वो इसको डिग्रेड कर देंगे, यानी डीएनए इज प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया डिग्रेड दिस strand of an incoming DNA which is non-homologous to an bacterial chromosome। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है F पॉजिटिव एंड F सेल, F नेगेटिव सेल। Why we are call in a cell F positive and F negative and what are they? F है क्या? F is called an a fertility factor, ठीक है, ये fertility factor होता है। तो फॉर कंजुगेशन एक्चुअली दिस फर्टिलिटी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजुगेशन के लिए ये फर्टिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। डोनर सेल्स में ये फर्टिलिटी फैक्टर होगा तभी कंजुगेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। तो जिस सेल में ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो डोनर सेल के साथ साथ आपका F पॉजिटिव कहलाएगा, और जिस सेल में ये एब्सेंट है वो F नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो जो F फैक्टर है प्लाज्मिड का वो ऐसा है कि आपका F फैक्टर के साथ साथ प्लाज्मिड का खुद का बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम भी है, खुद का प्लाज्मिड भी है। तो F फैक्टर इज इन अ प्लाज्मिड कंटेनिंग सम स्पेसिफिक जीन्स। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जो यानी आप ये कह लो F फैक्टर प्लाज्मिड हैव एन सम very important or specific genes which are required for conjugation. जो cell similarly like how it have an origin of replication, it have an also contain a number of genes required for conjugation as I already told, और साथ में इसके पास कुछ ऐसे और genes होते हैं which are required for formation of सेक्स पिल्लाई। अब आप कहोगे सेक्स पिल्लाई की फॉर्मेशन के लिए जीन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? नो, जीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये इट्स राइट, बट जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स पिल्लाई के फॉर्मेशन के लिए दैट आर अनकोडेड बाय दिस जीन्स। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि फर्टिलिटी फैक्टर के लिए, फर्टिलिटी फैक्टर में सेक्स पिल्लाई के बनाने के लिए इंपॉर्टेंट जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीनों चीजें होती हैं एक फर्टिलिटी फैक्टर में, origin of replication और I
और कंजुगेशन के लिए जो भी जीन्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। साथ में आपका इसके पास एक प्रोटीन होता है जो इनकोड करेगा, सॉरी एक जीन होता है जो उस प्रोटीन को इनकोड करेगा जो सेक्स पाइलस को फॉर्म करेगा। ये उठ के यहाँ चला गया है, ये यहाँ पर होगा, सॉरी ये जस्ट बाय मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। सिमिलरली राइट नाउ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव से काफ़ी बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, और ऐसा कि आपको डायग्राम से ही क्लियरली विजिबल है कि क्या हो रहा है। देखो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस बैक्टीरियल सेल विच इज डोनर contain a fertility factor, and fertility factor encodes in a protein which are required for cytoplasmic bridge, that is sex pilus. sex pilus हो गया, formation हो गया, sex pilus formation हो गया। तो after sex pilus formation there is a nick created on this fertility factor। इस fertility factor की एक strand पे nick create होगा, and that nick separate the strand, वो separate कर देगी, और ये separate होके बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के रेसिपिएंट वाले के रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में चली जाएगी, ठीक है। अब ये निक कैसे हो रहा है, अब ये देखना वाली बात है। जो निक होता है ना बच्चों, वो वहां पर होगा जहां पे आपका ओराई प्रेजेंट होगा, यानी ओराई टी। तो ओराई टी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड है, यहाँ ओराई टी प्रेजेंट है, तो निक आपका यहाँ क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जब निक क्रिएट होगा तो फर्स्ट पोजीशन में आपका ओराई टी होगा उस स्ट्रैंड पे, जो स्ट्रैंड आपकी ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल। इसमें यहाँ पर ओराई टी प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में ये जो स्ट्रैंड है आपकी वो 5 प्राइम होगी, ठीक है। ओराई टी के प्रेजेंट होने की वजह से जो रेसिपिएंट की होस्ट मशीनरी है वो ये स्ट्रैंड उसको यूज करके अपनी एक इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करना शुरू कर देगी साथ साथ, ठीक है। क्लियर है? ये आपका ट्रांसफर हो रहा है 5 प्राइम, तो इसके साथ साथ आपका ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस भी होता चला जाएगा। तो आपका ऐसे F पॉजिटिव सेल, आपका F नेगेटिव सेल, आपका F पॉजिटिव हो गया बाय F पॉजिटिव, ठीक है। तो F फर्टिलिटी फैक्टर जिसमें प्रेजेंट था उसने अपनी फर्टिलिटी फैक्टर की स्ट्रैंड पे, फर्टिलिटी फैक्टर के प्लाज्मिड की वन ऑफ द स्ट्रैंड पे निक क्रिएट किया। निक क्रिएट कहाँ हुआ? ओराई-टी पे क्रिएट हुआ। ओराई-टी के साथ जैसे निक क्रिएट होगा ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी। यहाँ पे पहुंचते ही ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री अनदर स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ऐसे आपका F नेगेटिव F पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप एक चीज यहाँ देने वाली बात है कि कुछ नोट वाली बातें हैं कि F पॉजिटिव सेल उसी के साथ कंजुगेशन करेगा जो F नेगेटिव होगा। F पॉजिटिव सेल कभी भी F पॉजिटिव सेल के साथ कंजुगेशन नहीं करेगा। और समहाउ मान लीजिए यहाँ पर अभी देखिए ये फर्टिलिटी फैक्टर हाफ ट्रांसफर्ड हुआ है, हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज ट्रांसफर्ड, और समहाउ दिस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज डिस्टॉर्टेड हो गया, टूट गया, ठीक है। तो इस सेल को अब हम F पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इसको हम F नेगेटिव ही कहेंगे। F पॉजिटिव तभी कहा जाएगा तब डोनर सेल अपने फर्टिलिटी फैक्टर की एक स्ट्रैंड कंप्लीटली ट्रांसफर्ड कर देगा रेसिपिएंट सेल में। अदरवाइज रेसिपिएंट सेल को हम F पॉजिटिव सेल नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरप्शन होते ही आपका क्या हुआ, फर्टिलिटी फैक्टर पूरा नहीं गया, हाफ आया, ठीक है। एक स्ट्रैंड अगर कंप्लीटली आ जाए तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना इसके लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये अधूरी है, ये अपने आप को सिंथेसाइज कैसे करेगी आगे? दैट्स व्हाई इट विल बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। डीएनए इसके जरिए डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए ये F नेगेटिव का F नेगेटिव ही रहेगा। तो इंटरप्शन हुआ तो ये F नेगेटिव रहेगा, तो इंटरप्शन नहीं हुआ और पूरा का पूरा ये प्लाज्मिड आपका ट्रांसफर हो गया डोनर टू रेसिपिएंट, देन इट इज कॉल्ड एन F पॉजिटिव, ठीक है।
तो इसके चांसेस रिकॉम्बिनेशन के बहुत कम होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट आर HFR। HFR को हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि HFR सेल फर्टिलिटी फैक्टर की तरह ही, F फैक्टर की तरह ही, ये F नेगेटिव के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। इट कैन नॉट आल्सो इंटरेक्ट विद F पॉजिटिव सेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, F नेगेटिव सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा इशू है। क्या इशू है? इशू नहीं बोलूंगा, ये समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट है आपके F पॉजिटिव और F नेगेटिव वाले के साथ। क्या? HFR जब F नेगेटिव के साथ आपका कंजुगेशन करेगा तो ये दो F नेगेटिव सेल बनाएगा, यानी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल एंड व्हाई इट इज ऑकरिंग? ये हो ही क्यों रहा है? आप लोग ये सोच रहे होंगे, व्हाई दिस इट हैपनिंग? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। कभी कभार क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और उसके साथ, तो ये HFR बनता कैसे है? जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, साथ में आपका F प्लाज्मिड है। तो कभी कभार डोनर सेल में ही, जो सेल डोनर है, क्योंकि इसके पास F प्लाज्मिड सेल है, उसमें आपका क्या होता है कि ये जो F प्लाज्मिड सेल है इंटीग्रेट हो जाता है। ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में और इंटीग्रेट होके एक एपिसोम बना लेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एपिसोम। एपिसोम बना दिया, तो जब सिमिलरली लाइक हाउ आपका सेक्स पाइलस फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इट हैव एन F फैक्टर, सेक्स पाइलस फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम में निक हुआ, बिकॉज अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ही F प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो F प्लाज्मिड F पॉजिटिव जो ये HFR वाला सेल है, जब ये इसकी एक स्ट्रैंड आपकी F नेगेटिव सेल में एंटर करेगी, इसको हम F नेगेटिव बोलेंगे, इट इज नॉट F पॉजिटिव। ओके, ये जो F नेगेटिव वाले सेल में इसकी एक स्ट्रैंड, तो एपिसोम बन गया। और जब ये ट्रांसफर्ड होगा, वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, यानी F नेगेटिव सेल में जब ये ट्रांसफर्ड हो रहा है, तो ट्रांसफर होने के साथ साथ, मतलब F फर्टिलिटी फैक्टर के साथ साथ बैक्टीरिया के कुछ क्रोमोसोम भी उस स्ट्रैंड के साथ चले जाएंगे, क्योंकि देखो ये अब उसी के साथ इंटीग्रेटेड है। इसलिए हम ये कहते हैं, जब आपका F प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम में, तो हायर चांस रहता है बैक्टीरियल जीन का कि वो भी ट्रांसफर्ड हो रहा है उस F फैक्टर के साथ। दैट्स व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एज एन HFR। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हायर चांस हो रहा है। अब ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो गया पूरा, ये इसका बैक्टीरिया का खुद का आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इट इज नॉट एज एन F, ये फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट इसलिए दिखाया है ताकि मैं आपका ये जो ट्रांसफर्ड हो रहा है उसको क्लियर कर सकूं। तो ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट था, फर्टिलिटी कहीं आपका जहाँ पे ओराइटी प्रेजेंट होगा, ओराइटी से निक हुआ, आगे जस्ट वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इनटू द रेसिपिएंट साइटोप्लाज्म, एंड ये 5 प्राइम है, साथ में ये होस्ट मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, अपनी दूसरी स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम आए हैं इसके साथ, ये देखो इसमें कुछ ऐसे जीन्स होंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे दैट आर होमोलोगस टू रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम के होमोलोगस हो सकते हैं, तो उन होमोलोगस रीजन में आपकी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पेयरिंग होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन देखो, अब ये जो आपका रेसिपिएंट था उसमें ये पहले ऐसे था। ठीक है, जैसे आई एम टेकिंग अनदर, रेसिपिएंट क्रोमोसोम में आपका ये सिर्फ आपका उसका जो प्लाज्मिड था वो प्योर प्लाज्मिड था। नाउ इट हैव एन ड्यू टू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इट हैव नाउ इनकमिंग न्यू डीएनए।
विच इज कमिंग फ्रॉम है ना डोनर, HFR सेल से आया है जो, उसके कुछ DNA भी इंटीग्रेट हो चुके हैं, नो DNA जीन्स इंटीग्रेट हो चुके हैं। मान लो जैसे ये लैक है, ठीक है, ये फर्टिलिटी फैक्टर है, निक यहाँ पर आपका निक यहाँ लगा, ठीक है, ये स्ट्रैंड आपकी सेपरेट होती होती चली गई, या मान लीजिए निक यहाँ लगा, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर में आपका और IT प्रेजेंट होता है, तो वन स्ट्रैंड इज गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर्ड इन द रेसिपिएंट सेल, ये 5 प्राइम है और IT एंड यहाँ पर आपका लैक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फर्टिलिटी फैक्टर हाफ आया, ठीक है, देखो पूरा नहीं है फर्टिलिटी फैक्टर, मैं हाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि निक जरूरी नहीं है कि फर्टिलिटी फैक्टर की शुरुआत में ही और IT प्रेजेंट हो, हाफ पोर्शन में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ORIT हमारा जब पिछले देखा था तो वो कहीं पे भी प्रेजेंट था, ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर में ORIT होता है, ये है सर। तो ये फर्टिलिटी फैक्टर अब इंटीग्रेट हो गया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, जिसको है एपिसोम का, तो ORIT से आपका ये 5 प्राइम यहाँ पर आ गया, ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर के हाफ पोर्शन के साथ साथ ये बैक्टीरियल के कुछ क्रोमोसोम भी ले आया, ठीक है, या कुछ जीन्स लेकर आ गया। नाउ दिस जीन्स हैव एन ORIT एज वेल एज एन फर्टिलिटी फैक्टर, बिकॉज तो ये फर्टिलिटी फैक्टर की वजह से अपने आप का रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा बाय यूजिंग एन होस्ट मशीनरी को यूज करके इसने रेप्लिकेशन शुरू कर दिया, और होमोलॉगस पेयरिंग होने लग गई, क्योंकि 2 स्ट्रैंड चाहिए, ठीक है। होमोलॉगस पेयरिंग की वजह से आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया, और जो नॉन होमोलॉगस रीजन था that would be degraded by the presence of an enzyme in a cell, that is DNase के जरिए ये डिग्रेड हो गया। अब मान लो मैंने F नेगेटिव क्यों कहा था, HFR F नेगेटिव बना था, क्यों, क्योंकि जब फर्टिलिटी फैक्टर में बीच में कहीं पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है और इंटरप्शन हो गया, ठीक है, इंटरप्शन की वजह से पूरा का पूरा ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम नहीं ट्रांसफर्ड हुआ, ठीक है, और ये इंटरप्शन होता ही है बिकॉज इट रिक्वायर्ड एन एटलीस्ट 30 मिनट्स, ये बहुत लंबा टाइम है बैक्टीरिया के लिए, इसलिए इंटरप्शन समहाउ हो ही जाता है, ठीक। तो ये हाफ पोर्शन आया आपका फर्टिलिटी फैक्टर का, दिस इज, और साथ में बैक्टीरियल के कुछ क्रोमोसोम भी आ गए, रेप्लिकेशन भी हो गया उसका, उसने अपनी स्ट्रैंड को रेप्लिकेट भी कर लिया, होमोलॉगस पेयरिंग होकर रिकॉम्बिनेशन भी हो गया, तो जो नॉन होमोलॉगस रीजन था वो डिग्रेड हो गया, और उस नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में आपका फर्टिलिटी फैक्टर का हाफ पोर्शन भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एज एन F नेगेटिव, एंड इसको तो हम टिक कहेंगे, ठीक है। तो यानी कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू। तो हमारा कंजुगेशन का एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज सेक्सडक्शन। व्हाट इज सेक्सडक्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब यू, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। HFR के बाद मान लो HFR ने ट्रांसफर कर दिया अपना फर्टिलिटी फैक्टर, लेकिन ये तो रहा ना, ये तो HFR रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। उसने F नेगेटिव को F नेगेटिव ही रहने दिया, लेकिन उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट बना दिया, उसको एक न्यू जरूर बना दिया, लेकिन वो F नेगेटिव ही है, उसके अंदर अब फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पहुंचाया, लेकिन न्यू जीन्स को उसने पहुंचा दिया, दैट्स व्हाई HFR इज कॉल्ड एन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट। लेकिन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग क्या होता है डोनर सेल में, इट कैन बी ऑकर इन डोनर सेल, और कोई और में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले भी हो सकता है, इस प्रोसेस से पहले, ये जरूरी नहीं कि बाद में ही। तो सेक्सडक्शन में क्या होगा, जैसे ये मैंने बताया था कि आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम में फर्टिलिटी फैक्टर इंटीग्रेट हो जाता है तो एपिसोम कहलाता है, ठीक है। तो एपिसोम कभी कभार क्या हो गया, ये एक्साइज आउट हो जाता है, एपिसोम से आपका फर्टिलिटी फैक्टर गेटिंग एक्साइज आउट। तो जब ये फर्टिलिटी फैक्टर आपका एक्साइज आउट होगा तो ये अपने साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी लेकर जाएगा, चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसे नहीं पता कितना एक्साइज आउट होना है। तो क्या होगा, मे बी जो क्लोजली प्रेजेंट होगा फर्टिलिटी फैक्टर में
वो उसके साथ साथ चला जाए। यानी when fertility factor excises from a bacterial chromosome, it may carry some bacterial gene with itself. कुछ बैक्टीरियल जीन ले गया, तो जब ये फर्टिलिटी फैक्टर आपका वर्क करेगा F नेगेटिव सेल के साथ, तो इसमें भी क्या रहेगा, देखो अब आप बोलोगे इसकी भी हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, नहीं, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं होगी, बिकॉज इट कंटेन एन होल फर्टिलिटी फैक्टर, तो इसको पूरा ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो ऐसे सेल को जिसमें से बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलिटी फैक्टर भी एक्साइज आउट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एफ प्राइम। और एफ प्राइम भी HFR और F पॉजिटिव सेल की तरह F नेगेटिव के साथ ही वर्क करेगा। तो F प्राइम आपका 2 F प्राइम सेल बनाएगा, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए तो, अदरवाइज वो आपका F नेगेटिव ही रहेगा। तो ये है आपका सेक्स सेक्शन विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। अब एक छोटा सा नोट और आप लोगों के लिए है जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कंजुगेशन इन ई कोलाई इज टोटली कंट्रोल्ड बाय एन एपिसोम, और इस एपिसोम को ही हम एफेक्टर कहते हैं। तो एक नोट और आपके लिए है मेरे पास, यानी HFR, तो द नोट इज cell containing F positive cell are donor during gene transfer and cell which does not containing fertility factor are called recipient, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा F पॉजिटिव, HFR एंड F प्राइम। कंजुगेशन में ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, एंड ये कंपटीशन लेवल से बहुत है, और हम कंजुगेशन के जरिए ही मैपिंग भी करते हैं। कैसे हम मैपिंग करते हैं, इंटरप्टेड हो जाती है मैपिंग, आई कैन मेक एन सेपरेट वीडियो फॉर दिस। इस वीडियो में जस्ट मैं कंजुगेशन के बारे में आपको बताया कि कंजुगेशन क्या होता है, किस तरह के कंजुगेशन होते हैं बैक्टीरिया में, ई कोलाई को। तो एक बार और देख लेते हैं। F प्राइम F नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा, 2 F पॉजिटिव, F नेगेटिव के साथ कोई चेंज नहीं, F प्राइम यहाँ पर F नेगेटिव के साथ 2 F प्राइम बनाएगा। तो आई होप you guys like my video and please subscribe my channel to get a more video like this। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो थोड़ी सी निराशा होगी मुझे, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइबर बढ़ने से एनर्जी मिलती है होस्ट को, ताकि वो और वीडियोस को पब्लिश करे। So if you want I have to publish more video, then please subscribe my channel and also like my videos. Thank you so much.